Hello everyone. In the previous class, we were discussing about the various kinds of erosional glacial landforms. तो उसमें हमने पढ़े थे निवेशन हॉलो के बारे में, सर्क, एरीट, हॉर्न और कोल के बारे में। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वन से। यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली क्या है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द glacial movement as the moving glacier broadens the sides of the valley to form U-shaped valley. तो यू शेप्ड वैली क्या है? इट इज अ वैली विद स्टीप साइड्स एंड अ फ्लैट बॉटम। तो इस तरह से यू शेप्ड वैली है जिसकी साइड्स जो है वो स्टीप है और इसका जो बॉटम है वो फ्लैट सा है। तो इस तरह से यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है वैली का, तो दैट इज कॉल्ड एज यू शेप्ड वैली। और वो बनती कैसे है? ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से। तो इस वैली पूरी में ग्लेशियर यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है सारा एरिया। अब वो ग्लेशियर जब मूव करेगा तो मूव करते हुए वो अपने साइड्स को काटता हुआ जाएगा। तो ये वैली के जो पार्ट्स हैं माउंटेन के, जो वैली की साइड हैं, इनको ग्लेशियर जो है ये काटता हुआ मूव करता जाएगा आगे। और जैसे वो बढ़ता जाएगा तो वो यू शेप्ड में इस वैली को फॉर्म करता हुआ आगे जाएगा और ऐसे वैली बन जाएगी। तो दिस इज द यू शेप्ड वैली। फॉर एग्जाम्पल ये यू शेप्ड वैली हमें दिख रही है। तो एक टाइम पे यहाँ पे सारे रीजन में एक ग्लेशियर होगा, वो ग्लेशियर की मूवमेंट हुई होगी और मूवमेंट से उसने ऐसे ये यू शेप्ड वैली बना दी। सो दिस इज हाउ यू शेप्ड वैलीज लुक। इस साइड पे यहाँ पे पूरा ग्लेशियल मास की मूवमेंट की वजह से जैसे जैसे वो मास इस पर्टिकुलर रीजन में आगे आगे मूव करता जाएगा तो इस तरह से वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर काटता हुआ जाएगा वैली में। तो जिससे ये इस तरह से यू शेप्ड वैली बन जाएगी। सो ऐसे हम लोग अगर हिस्टोरिकली देखें, एवोल्यूशनरी फेज में देखें, तो बिफोर द आइस एज इस तरह से नॉर्मल वी शेप्ड वैली थी जो रिवर्स बनाती है, हमने देखा था। रिवर्स अपनी जो यंग स्टेज है उसमें ऐसे शार्प वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं बिकॉज ऑफ देयर इरोजनल कैपेसिटी। तो आइस एज से पहले ऐसे वी शेप्ड वैलीज ही थी। जब आइस एज आ गई तो आइस एज में मास ग्लेशिएशन हुई पूरे अर्थ के सरफेस पे, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स आ गए। तो उस टाइम पे इसी वैली को ऐसे ग्लेशियर्स ने फिल कर दिया। तो यहाँ पे पूरे ऐसे ग्लेशियर्स बन गए। अब इन ग्लेशियर्स की मूवमेंट की वजह से इन्होंने इस वैली को काटा। तो काटा किस कैसे कैसे प्रोसेस से? जैसे हमने देखा था अब्रेजन होता है, प्लकिंग है, फ्रीज थॉइंग वगैरह, वो सारा कुछ प्रोसेसेस डिग्रेड करते हुए जाएंगे यहाँ से। ये ग्लेशियर ऐसे मूव करता जाएगा और सारी वैली को ऐसे यू शेप में काटता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। तो इवेंचुअली जब आइस एज खत्म हो गई, ये सारी बर्फ जो है ये खत्म हो गई, पिघल गई। तो पर अल्टीमेटली बर्फ गई, बट वो वैली तो वैसी की वैसी ही रहेगी यू शेप में। तो इस तरह से ये यू शेप्ड वैलीज रह गई। और अब इस टाइम पे वहाँ पे ऐसे रिवर बहेगी जैसे पहले बह रही थी, बट जो वैली की शेप है वो वी से यू हो गई बिकॉज ऑफ दैट ग्लेशियल मूवमेंट। तो इस तरह से ये यू शेप्ड वैलीज बनी थी। तो मेनली ये सारी जो यू शेप्ड वैलीज थी ये आइस एज के टाइम पे बनी थी। द नेक्स्ट वन इज द हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली क्या है? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर वैली which looks like hanging at the point of its confluence with the main glacial valley. तो हैंगिंग वैली क्या है? जैसे नदियों की हमने पढ़ा है कि ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो नदियों की सहायक नदी होती है जो उसमें पानी ऐड करती है मेन रिवर में, उसी तरह से ग्लेशियर जो है उनके भी ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर होते हैं। तो जिस वैली में मेन ग्लेशियर होता है, जो मेन ग्लेशियर फ्लो करता है जहाँ से, वहाँ पे उसकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्लेशियर वैलीज होती हैं, ट्रिब्यूटरी वैलीज होती हैं। तो जो वो ट्रिब्यूटरी वैलीज हैं, जब वो मेन ग्लेशियर वैली से मिलती हैं तो जनरली वो एक हाई पॉइंट पे मिलती हैं। सपोज अगर ये ग्लेशियर वैली मेन जो है वो जा रही है, तो यहाँ से ऐसे जो ट्रिब्यूटरी वैली है वो ऊपर से आ रही होगी, और जब वो यहाँ से कॉन्फ्लुएंस होगा इसका, तो वो एक हायर पॉइंट पे होगा। तो जब दूर से हम लोग देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये वैली ऐसे हैंग कर रही है इसके ऊपर। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हैंगिंग वैली। तो it is a side valley that is higher than the main valley floor and enters it at a high elevation. तो मेन वैली फ्लोर से ये हायर होती है, ऊंचाई पे होती है,
और वहाँ से ही इसका जो कंटेंट है, सपोज़ इस ये जो ग्लेशियर का पानी है वो पिघल के इसमें गिरेगा, तो यहाँ से ऐसे वाटरफॉल की फॉर्म में गिरेगा। तो ये एक साइड वैली है जो कि ऊँची हाइट पे है और इसमें ये कंट्रीब्यूट करती है यहाँ पे मेन वैली में, जो कि एक नीची लेवल पे होगी। तो इसीलिए इसको हैंगिंग वैली बोलते हैं, बिकॉज़ ये ऊपर हाइट पे है और इसके कंटेंट ऐसे यहाँ पे मेन वैली में गिरते हैं। So these are formed when glaciers erode the main valley, leaving the side valley cut off. तो ये बने कैसे थे? जब ये यहाँ पे मेन वैली में ग्लेशियर था, तो ग्लेशियर ने सारा इरोड करते हुए ग्लेशियर इस साइड को मूव करता हुआ जा रहा था। तो उसने ये पूरा एरिया इरोड कर दिया, सच दैट कि ये जो ट्रिब्यूटरी वैली थी ये ऊपर रह गई, बिकॉज़ जो बाकी उसके किनारे थे, उसकी दीवारें थी ये वाली जो, ये मेन ग्लेशियर ने सारी इरोड कर दी। तो जब वो ग्लेशियर वहाँ से हट जाएगा तो उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बचेगा वो इस तरह से लगेगा कि ये जो मेन वैली है ग्लेशियर की ये नीचे है और ये जो ट्रिब्यूटरी वैली है ये ऊपर हाइट पे होगी। तो देखने में ऐसे लगेगा कि दिस इज हैंगिंग अबव दिस वैली, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हैंगिंग वैली। तो इस तरह से ये मेन ग्लेशियल वैली है और ये हैंगिंग वैली है, बिकॉज यहाँ पे एक टाइम पे पूरा ग्लेशियर वाला एरिया रीजन इसने कवर किया था। जब ग्लेशियर यहाँ से ग्लेशियर मूव कर रहा था तो उसने ये पूरा एरिया इरोड कर दिया। तो एक टाइम होगा जब यहाँ पे पूरे ग्लेशियल ट्रिब्यूटरी ग्लेशियल वैली तक बर्फ होगी, तो इसलिए इसने सारा कुछ इरोड कर दिया। अब स्लोली जो ग्लेशियर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, कम हो गए आफ्टर द आइस एज। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर ग्लेशियर्स ने इरोड किया था ये अब ऐसे दिखता है जैसे ये ग्लेशियल वैली जो है ये इसके ऊपर हैंग कर रही है। तो ये मेन वैली है, ये ट्रिब्यूटरी वैली है जो कि हाइट पे दिखेगी। तो इस तरह से ये मेन जो यू शेप्ड ग्लेशियल वैली है और ये जो है यहाँ पे ट्रिब्यूटरी ग्लेशियल वैली होगी, और इसका जैसे बर्फ है तो बर्फ पिघलेगी और पिघल के मेन ग्लेशियल वैली में से पानी गिरेगा वाटरफॉल की फॉर्म में। तो दिस वैली इज कॉल्ड एज हैंगिंग वैली। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक हैंगिंग वैली है, ये मेन नीचे ग्लेशियल वैली है। तो यहाँ से इसका जो कंटेंट्स हैं दैट इज बर्फ जो है ये पिघल के अल्टीमेटली पानी बन के वाटरफॉल की फॉर्म में यहाँ पे ऐसे गिर रही है। तो दिस इज द मेन ग्लेशियल वैली, वेल दिस इज द हैंगिंग वैली, बिकॉज ये इतनी हाइट पे है। तो एक टाइम पे ये ग्लेशियर जो था मेन वैली का ये यहाँ तक था, ये हम लोग देख भी सकते हैं कि ये जो वैली जो इसकी सारी साइड्स जो है कटी हुई दिख रही हैं हमें। तो ये एक टाइम पे ग्लेशियर था यहाँ पे जिसने ये सारा कुछ इरोड किया है और उसी से ही ये यू शेप्ड मेन वैली बनी है। और ये जो हैंगिंग वैली थी ये एक टाइम पे मेन वैली के लेवल पे थी, मतलब ग्लेशियर के लेवल पे थी, बट अल्टीमेटली ग्लेशियर्स यहाँ पे से नीचे चले गए और ये जो थी वैली ऊपर ही रह गई वहीं अपनी जगह पे। तो अब ये ऐसे दिखती है जैसे ये हैंग कर रही है हवा में, बिकॉज ये काफ़ी ऊंचे लेवल पे है और ये मेन वैली जो है वो नीचे लेवल पे है। सो दिस इज द हैंगिंग वैली। सो अगर डायग्राम में देखें तो ये है सर्क, एक सर्क है, ऐसे अलग अलग तरह के होंगे। देन दिस इज द एरीट जो दो या दो से ज़्यादा सर्क को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, दैट इज दिस रिज इज एरीट। जब यहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा सर्क जो हैं वो मीट कर रहे हैं तो ये जो माउंटेन का टॉप बनेगा, ये पीक बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्न। देन दिस इज द मेन यू शेप्ड वैली, ये जो नीचे जा रही है ये ग्रीन वाली, जहाँ से मेन ग्लेशियर एक टाइम पे फ्लो करता था या इस टाइम पे भी हो सकता है। और ये जो है ये हैंगिंग वैली है जो कि ऊंचे लेवल पे है और यहाँ से इसका जो सारी आउटपोरिंग है वो ऐसे नीचे इसमें मेन यू शेप्ड वैली में गिरेगी। देन वी कम ऑन टू द fjord. So fjord क्या है? A fjord is a long, steep-sided, narrow inlet of a sea or lake that is created by a glacier carving out a valley in the earth that is then flooded by ocean water. तो fjord क्या है? एक लॉन्ग, स्टीप साइडेड, नैरो इनलेट है सी वाटर की, मतलब एक लंबी सी स्टीप साइड वाली एक पतली सी एक ऐसा नदी के रूप में दिखता है जहाँ से जो समुद्र का पानी है या किसी बड़ी सी लेक का पानी है वो उसमें अंदर आ रहा है। और ये बनती कैसे है?
ग्लेशियर की वजह से। जब ग्लेशियर जो है एक वैली कार्व करते हैं और उस कार्व्ड वैली में फाइनली क्या होता है कि ओशन वाटर आ जाता है। तो ओशन वाटर आने की वजह से ये जो ऐसे ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि नदी के जैसे भी दिख सकते हैं, लेक के जैसे भी दिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लेंथ। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज फ्यॉर्ड। तो इस तरह से ये जो सारा ग्लेशियल माउंटेन्स हैं, यहाँ पे एक टाइम पे ग्लेशियर था जिसने इरोड कर दिया यहाँ पे और वैली बना दी। बट ओवर द टाइम क्या हुआ, इस सारे रीजन में सी वाटर एंटर कर गया। तो दैट मीन्स दैट कि ये जो फ्यॉर्ड होते हैं इनकी ओपनिंग जो है वो सी में या ओशियन में होती है और इस वैली में अल्टीमेटली वो जो ओशन का पानी था वही आके भर जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्यॉर्ड। सो फॉर एग्जांपल ये सारी माउंटेन है, ग्लेशिएटेड रीजन है ये सारा, और ये पॉइंट्स, ये जो सारा वाटर दिख रहा है ये सी वाटर है या ओशन वाटर है जो कि इस रीजन में आ गया है, जो रीजन इन ग्लेशियर्स ने यहाँ पे कार्व किया था। तो ग्लेशियर्स ने कार्व करके यहाँ पे एक स्टीप साइडेड नैरो वैलीज बना दी थी। उन वैलीज में अल्टीमेटली समुद्र का पानी आ गया और ये फ्यॉर्ड्स बन गए। तो इस तरह से दीज आर द फ्यॉर्ड। तो बेसिकली ये नदी के जैसे दिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लेंथ, ये कितने लंबे हैं। सो बेसिकली दिस इज एन इनलेट ऑफ द ओशन वाटर। इनलेट मतलब जहाँ पे ओशन वाटर जो है वो लैंड की अंदर की तरफ आ रहा है, लैंड में आ रहा है। सो ये जो वाटर दिख रहा है दैट इज नॉट द फ्रेश वाटर, दैट इज द सॉल्ट वाटर, बिकॉज ये ओशन या सी से आ रहा है। सो दीज ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज fjords। सो बेसिकली ये ऐसी वैली हैं जिनकी स्टीप साइड्स हैं और ये ग्लेशिएटेड मास से बनी हुई हैं जिसमें ओशन वाटर एंटर कर जाता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो रीजन है नॉर्वे का, सो नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंजेस है। तो इसका ये जो वेस्टर्न मार्जिन हम लोग अगर देखें नॉर्वे कंट्री का, तो ये सारे रीजन में फ्यॉर्ड्स हमें देखने को ऐसे मिलते हैं। तो ये सारा रीजन जो है ये फ्यॉर्ड्स है। तो बेसिकली ये जो सारा है ये ओशियन में ओपन हो रहा है। तो यहाँ से ओशियन वाटर जो है ये इनलैंड में एंटर कर रहा है। सो दिस इज एन इनलेट ऑफ द ओशियन वाटर इनटू द मेन लैंड। तो लैंड में ओशन का वाटर आ रहा है थ्रू दीज वैलीज। तो दीज वैलीज आर कॉल्ड फ्यॉर्ड्स। तो इस तरह से अगर हम लोग ये नॉर्वे का ही मैप देखें तो अलग अलग तरह के यहाँ पे फ्यॉर्ड बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सूला फ्यॉर्ड, हल्सा फ्यॉर्ड। तो इस तरह से यहाँ पे समुद्र का पानी जो है इन फ्यॉर्ड्स के थ्रू अंदर लैंड में पहुंच रहा है। सो दीज आर कॉल्ड एज फ्यॉर्ड्स। देन लास्टली इज द ट्रंकेटेड स्पर। Truncated spur क्या है? It is a landform that is created when a spur is eroded by streams, waves or glaciers resulting in an inverted V face. तो ट्रंकेटेड स्पर क्या है? ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो वाटर से या ग्लेशियर के इरोजन की वजह से बनते हैं। तो ये जो वाटर है, ये जो इस स्पर है, ये स्पर क्या होता है बेसिकली? एक ऐसा रीजन है जो ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ढलान है जहाँ पे। तो बेसिकली हिल जैसा ये दिखता है, तो इसको बोलते हैं स्पर। नाउ ये जो स्पर है ये इस वाटर या ग्लेशियर की वजह से इरोड हो जाता है। तो उस इरोड होने की वजह से यहाँ पे ये इन्वर्टेड वी शेप का ऐसे फेस बन जाता है माउंटेन का। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रंकेटेड स्पर। सो बिकॉज ऑफ इट्स शेप दिस इज कॉल्ड एज ट्रंकेटेड स्पर। तो अगर डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे ये ट्रिब्यूटरी वैली है जो हैंगिंग वैली है। सपोज ये जो मेन वैली है ग्लेशियल वैली है, और हैंगिंग वैली ये जो है इनके साइड्स पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, ये रिजेस हैं। तो ये रिजेस क्या है? वी शेप्ड ऐसे इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर है माउंटेन के, स्पर हैं जो ग्लेशियल वाटर की वजह से इरोड हुए हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं ट्रंकेटेड स्पर। तो ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ये है ट्रंकेटेड स्पर। तो फॉर एग्जांपल इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रंकेटेड स्पर है, और ये जो यहाँ पे ग्लेशियल वाटर या नॉर्मल रिवर वाटर भी हो सकता है वो
फ्लो करता है, ये इरोड करके जाता है। तो ये जो पूरा रीजन है दैट इज द ट्रंकेटेड स्पर, जो कि ट्रायंगुलर शेप में ऐसे दिखता है। तो फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो है ये ट्रंकेटेड स्पर है। तो अगर ये सारी हैंगिंग वैलीज है सपोज, तो ये जो सपोज ग्लेशियल मेन वैली है, तो ये सारी जो हैंगिंग वैलीज के साइड पे दो ये रिजेस दिख रहे हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमें, दीज आर द ट्रंकेटेड स्पर, जो कि इन्वर्टेड वी शेप में ऐसे फेस कट हुए दिखते हैं हमें। एंड ये कटिंग किसकी वजह से होती है? ग्लेशियल वाटर की वजह से। तो दिस इज द ट्रंकेटेड स्पर। तो अब टू जस्ट कंक्लूड दिस, हम लोग एक बार यहाँ पे इन डायग्राम्स में देख लेते हैं। नाउ ये एक डिप्रेशन जो माउंटेन की साइड पे बना है, जहाँ पे स्नो एंड आइस अकमुलेटेड रहती है, उस डिप्रेशन को बोलते हैं सर्क। दो सर्क को जो एक रिज डिवाइड करता है, नाइफ एज्ड नैरो रिज जो है, उसको बोलते हैं एरीट। और जब तीन या तीन से ज़्यादा सर्क जो मीट करते हैं, तो एक टॉप पे एक पीक जो बनती है माउंटेन की, उसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ द माउंटेन। नाउ दो हॉर्न के बीच का जो ये रिज है, इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग कोल। देन सपोज ये मेन ग्लेशियल वैली है, दैट इज द यू शेप्ड, ये जो मेन वैली है, इसके साथ में यहाँ पे हमें ये हैंगिंग वैलीज दिख रही हैं, जो मेन वैली से हाइट पे हैं, और यहाँ से इनकी जो कंटेंट होंगे वो यहाँ पे आउटपोर होंगे यू शेप्ड वैली में। और साथ में ये जो ऐसे ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस इरोजन दैट इज कॉल्ड एज ट्रंकेटेड स्पर। So these were some of the basic erosional glacial landforms. तो आज की क्लास में हमने इरोजनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग देखेंगे अबाउट द डेपोजिशनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स।